हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव विवाह की कथा आज हम भक्तों तुम्हें सुनाते हैं। शिव विवाह की कथा आज हम भक्तों तुम्हें सुनाते हैं। शक्ति और भोले शंकर के युगों युगों के नाते हैं, युगों युगों के नाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सज्जनों, शक्ति और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति में शिव है और शिव में शक्ति है। शक्ति और शिव ही इस संसार के जन्मदाता हैं। शक्ति और शिव दोनों ही आदि देव हैं। इनकी आराधना से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन हर प्रकार के सुखों से भरपूर होता है। हृदय में भक्ति की ज्योति जलती है। मन के विचार निर्मल हो जाते हैं। पिछले जन्म और वर्तमान जन्म के दुष्कर्म पाप और शाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव आशुतोष कहे जाते हैं। ये नाम लेने मात्र से क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। शिव कितने बड़े करुणा सागर हैं। इनसे बड़ा कोई दानी और दाता नहीं है। आदि शक्ति जगदम्बा ममता की खान है। हृदय करुणा से भरा हुआ है। सारे संसार को अपनी संतान की तरह देखती है। माँ शक्ति और वैभव की सबसे बड़ी दानी है। आज हम इन्हीं शक्ति और शिव के विवाह की कथा सुनाएंगे। दक्ष सुता जब उमा भवानी हवन कुंड में कूद गई, योग अग्नि से भस्म हो गई, काया से वो छूट गई। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू महादेव। दक्ष सुता जब उमा भवानी हवन कुंड में कूद गई, योग अग्नि से भस्म हो गई, काया से वो छूट गई। शिव वियोग में कुछ दिन घूमे, फिर समाधि में लीन हुए। दैत्य तारकासुर के भय से सभी देवता दीन हुए। तारक को शिव पुत्र बधेगा, ब्रह्मा स्वयं बताते हैं। तारक को शिव पुत्र बधेगा, ब्रह्मा स्वयं बताते हैं। शक्ति और भोले शंकर के युगों युगों के नाते हैं, युगों युगों के नाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सारे देवता गण सोच में पड़ गए। सोचने लगे, दक्ष सुता उमा भस्म हो चुकी है, शिव समाधि में लीन है। बिना शिव के विवाह किए पुत्र कहां से होगा? तारकासुर ने तो देवलोक छीन कर हम लोगों को दर दर भटकने के लिए बाध्य कर दिया है। संसार भी उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, आदि शक्ति जगदम्बा की उपासना से ये समस्या हल हो सकती है और उसके लिए राजा हिमाचल और रानी मैना उचित पात्र है। आप लोग उनसे निवेदन कीजिए, आदि शक्ति यदि कन्या के रूप में उनके घर जन्म लेती है तो शिव का विवाह हो सकता है। सभी देव
देवताओं ने मिलके कहा हिमाचल से जाकर, सबके हित के लिए तप करो आदि शक्ति का तुम जाकर। सभी देवताओं ने मिलके कहा हिमाचल से जाकर, सबके हित के लिए तप करो आदि शक्ति का तुम जाकर। वर मांगो तुम जगदम्बा से, जन्म तुम्हारे घर में ले, पुत्री बन कर के मैना की कोख देवी पावन कर दे। राजा रानी की ये तपस्या अम्बे से वर पाते हैं, राजा रानी की ये तपस्या अम्बे से वर पाते हैं। शक्ति और भोले शंकर के युगों युगों के नाते हैं, युगों युगों के नाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष के बाद दूसरी बार राजा हिमाचल के घर सती मैना की कोख से जन्म लिया। त्रिपुर सुंदरी दिव्य तेज कन्या ने सबका मन मोह लिया। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और देवी की स्तुति की। समाचार सुनकर नारद मुनि पधारे। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और उचित आसन देकर उन्हें बैठाया। राजा रानी ने कन्या के दर्शन कराए और कहा, मुनिवर, हस्तरेखा आपका विज्ञान है, कृपया इसकी हस्तरेखा देखकर इसके गुण दोष बताइए। नारद मुनि ने कन्या का नाम पार्वती रखा, क्योंकि ये पर्वतराज हिमालय के घर पैदा हुई थी। उसके बाद लकीरें देखकर बताना प्रारंभ किया। सारे गुण की खान है कन्या, दिव्य शक्ति है तेज भरी। सुर नर मुनि सब गुण गाएंगे, तीन लोक में ख्याति बड़ी। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू महादेव। सारे गुण की खान है कन्या, दिव्य शक्ति है तेज भरी। सुर नर मुनि सब गुण गाएंगे, तीन लोक में ख्याति बड़ी। अपने बच्चों की प्रिय होगी, पति को प्राणों से प्यारी। सती नारियां जपा करेंगी, सती धर्म की रखवारी। एक दोष है बहुत बड़ा जो अब हम तुम्हें बताते हैं। एक दोष है बहुत बड़ा जो अब हम तुम्हें बताते हैं। शक्ति और भोले शंकर के युगों युगों के नाते हैं, युगों युगों के नाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद मुनि ने कहा, राजन कन्या गुणों से संपन्न है, किंतु एक दोष बहुत बड़ा है। इसका विवाह एक ऐसे पुरुष से होगा जो जोगी होगा। वो औघड़ होगा, उसकी वेशभूषा अजीब होगी, गले में मुंडमाला धारण करेगा, कपाली होगा। ये अटल सत्य है, इसे विधाता का विधान जानो। राजा रानी बहुत दुखी हुए। राजा ने पूछा, मुनिवर, क्या इस दोष के मिटने का कोई उपाय है? नारद जी ने कहा, उपाय है। यदि इसका विवाह शिव शंकर से कर दिया जाए तो सारे दोष गुण में बदल जाएंगे और भोलेनाथ में वो सारे गुण हैं जो इसकी हस्तरेखा बता रही है। राजन, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियु मेटि सकहि त्रिपुरारी। शंभु सहज समरथ भगवान,
विधि कल्याणा, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। लहियन कोटि जोग जब साधे। महाराज, भोलेनाथ महादेव हैं। उनके सारे दोष सृष्टि के लिए कल्याणकारी है। जैसे शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसर को अपनित न कहाई। समरथ को नहीं दोष को साई, रवि पावक सुरसर की नाई। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। राजन, आप अपनी कन्या को प्रेरित कीजिए, वो शिव की तपस्या करें। पार्वती मेरी प्रिय बेटी प्राणों में है बसी हुई। नारद की बातें सुन करके नाथ बहुत मैं दुखी हुई। पार्वती मेरी प्रिय बेटी प्राणों में है बसी हुई। नारद की बातें सुन करके नाथ बहुत मैं दुखी हुई। यदि कन्या के योग्य नहीं वर तब विवाह तुम मत करना। बेटी का दुख सहन सकूंगी, हो जाए मेरा मरना। राजा कहे छोड़ दो चिंता, प्रभु सब पार लगाते हैं। राजा कहे छोड़ दो चिंता, प्रभु सब पार लगाते हैं। शक्ति और भोले शंकर के युगों युगों के नाते हैं, युगों युगों के नाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा ने कहा, प्राणेश्वरी, हमारी तुम्हारी चिंता से कुछ नहीं होगा। पार्वती को जिसने जन्म दिया है वही संभालेगा। यदि विधाता का यही विधान है तो उसे भोगना ही पड़ेगा। जाओ, पार्वती से कहो कि वो शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन तपस्या करे। रानी, एक बात मत भूलो, एक बार चंद्रमा में अग्नि पैदा हो सकती है, किंतु नारद की बात असत्य नहीं हो सकती। रानी मैना बेटी पार्वती के पास गई। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। माँ को देखते ही भवानी माँ के मन की पीड़ा को समझ गई। पार्वती जी ने कहा, माँ, मैंने एक स्वप्न देखा। एक गौर वर्ण का ब्राह्मण मुझसे कहने लगा, पार्वती, नारद मुनि की बात सत्य है। तुम शिव जी की तपस्या करो, तप की बहुत बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी ने तप के बल पर सारी सृष्टि बनाई है। पालनहारा का पद विष्णु तप के बल पर पाया है। हर हर शंभु, हर हर शंभु, हर हर शंभु महादेव। ब्रह्मा जी ने तप के बल पर सारी सृष्टि बनाई है। पालनहारा का पद विष्णु तप के बल पर पाया है। तप के बल पर भोले शंकर संहारी कहलाते हैं। तप के बल पर शेषनाग पृथ्वी का भार उठाते हैं। तप ही है आधार सृष्टि का, वेद यही बतलाते हैं। तप ही है आधार सृष्टि का, वेद यही बतलाते हैं। शक्ति और भोले शंकर के युगों युगों के नाते हैं, युगों युगों के नाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
पार्वती ने कहा, माँ मुझे शिव की तपस्या करने के लिए जाना चाहिए। मैं शिव की घनघोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगी। तुम निश्चिंत रहो, मुझे अपना आशीर्वाद दो माँ। पार्वती तपस्या करने चली गई। माता पिता उन्हें रोक नहीं पाए। हिमालय के वन में कई हजारों साल घनघोर तप किया। पार्वती सूख कर कांटा हो गई। शरीर का मांस सूख गया, केवल हड्डियां बची थीं। भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को शिव प्रेम की परीक्षा लेने पार्वती के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने आकर देखा और पूछा, शैल कुमारी किसके कारण इतना कठिन है व्रत लिया? किससे तुम क्या चाह रही हो जो घन घोर है तप किया? शैल कुमारी किसके कारण इतना कठिन है व्रत लिया? किससे तुम क्या चाह रही हो जो घन घोर है तप किया? कुछ संकोच लाज थी लेकिन पार्वती ने बतलाया, शिव के साथ विवाह रचाओ। मुनि नारद ने समझाया। मुनि हंस कर बोले, ये नारद सबका नाश कराते हैं। मुनि हंस कर बोले, ये नारद सबका नाश कराते हैं। शक्ति और भोले शंकर के युगों युगों के नाते हैं, युगों युगों के नाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनियों ने कहा, देवी ये नारद मुनि कभी किसी को सही मार्ग भी बताए हैं? अरे उन्होंने दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया, वो बेचारे लौटकर घर का मुंह नहीं देख सके। नारद की बात जिसने मानी वो भवन छोड़कर भिखारी हो गया। तुम्हें सही रास्ता नहीं बतलाया। शिव तो निर्गुण, निर्लज, अर्धनग्न, कुएशधारी, कपाली, औघड़, बिना घर बार का दिगंबर है। उसने अपनी पहली पत्नी दक्ष सुता उमा को प्रेरित करके दक्ष के ही यज्ञ के हवन कुंड में भस्म करवा दिया। अब निश्चिंत होकर घूमता है, भीख मांगकर खाना खाता है और सुख की नींद सोता है। ऐसे व्यक्ति में तुम्हें कौन सा गुण दिखाई पड़ा? कौन सा सुख है उसके पास जिसके लिए तुम इतनी घनघोर तपस्या कर रही हो? तुम्हारे लायक तो क्षीर सागर वासी कमलापति हैं। उनसे तुम्हें सारे सुख मिलेंगे। उनकी लीला तो वेद भी गाते हैं। कहो तो बात चलाऊं? पार्वती ने कहा, तुमने बहुत देर की मुनिवर, अब मैं बहुत दूर निकली। शिव है मन के मान सरोवर, मैं उसके जल की मछली। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू महादेव। तुमने बहुत देर की मुनिवर, अब मैं बहुत दूर निकली। शिव है मन के मान सरोवर, मैं उसके जल की मछली। नारद देव ऋषि है मुनिवर, उनकी वाणी झूठ नहीं। छूट जाएगा ये तन लेकिन प्रण अब सकता छूट नहीं। एक बार बस गया जो मन में, उस पर प्राण लुटाते हैं। एक बार बस गया जो मन में, उस पर प्राण लुटाते हैं। शक्ति और भोले शंकर के युगों युगों के नाते हैं, युगों युगों के नाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती जी ने कहा, मुनियों मान लिया शिव औघड़ हैं, शिव दिगंबर हैं, विष्णु गुणों से भरपूर हैं, किंतु ये तो मन की बात है। मन को जो भा गया अब तो प्राण उसी पर निसार होगा।
कोटि जन्म लगी लगन हमारी, बरौ शंभु नत रहूं कुंवारी। भवानी की बात सुनकर ऋषियों को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने जगदम्बा को प्रणाम किया और जय जयकार करते हुए चले गए और जाके राजा हिमाचल को पार्वती को लाने के लिए भेजा। इधर आकाशवाणी हुई, देवी तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, तुम ऋषियों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, शिव तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। अब तुम हट मत करना, माँ बाप के साथ घर वापस लौट जाना। पार्वती अति हर्षित हुई। चले हिमाचल मैना के संग पार्वती को घर लाने, शिव के पास सप्त ऋषि पहुँचे समाचार सब बतलाने। चले हिमाचल मैना के संग पार्वती को घर लाने, शिव के पास सप्त ऋषि पहुँचे समाचार सब बतलाने। पार्वती का हट सुन करके शिव को हर्ष अपार हुआ, पार्वती से ब्याह रचाने शिव का मन तैयार हुआ। पार्वती को दर्शन देने भोले शंकर आते हैं, पार्वती को दर्शन देने भोले शंकर आते हैं। शक्ति और भोले शंकर के युगों युगों के नाते हैं, युगों युगों के नाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती जी राजमहल में शिव के ध्यान में मग्न थी। भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, देवी हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी होगी, तुम मेरी पत्नी बनोगी। पार्वती की आंखों से अश्रु की धारा बह निकली, वो चरणों पर टूटकर गिर पड़ी। शिव जी ने उन्हें उठाया और कहा, समय की प्रतीक्षा करो, और फिर अंतर ध्यान हो गए। कैलाश जाकर भोलेनाथ फिर समाधि में लीन हो गए। इधर तारकासुर प्रसन्न था ब्रह्मा का वरदानों से, शिव अविवाहित है जीवन में मार सकेगा कौन उसे। हर हर शंभु, हर हर शंभु, हर हर शंभु महादेव। इधर तारकासुर प्रसन्न था ब्रह्मा का वरदानों से, शिव अविवाहित है जीवन में मार सकेगा कौन उसे। शिव शंकर का पुत्र कहाँ से बिन विवाह के आएगा, मौत नहीं होगी तारक की दैत्य अमर हो जाएगा। सारे असुर तारकासुर के अत्याचार मचाते हैं, सारे असुर तारकासुर के अत्याचार मचाते हैं। शक्ति और भोले शंकर के युगों युगों के नाते हैं, युगों युगों के नाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तारकासुर ने देवलोक और पृथ्वी लोक को अपने अत्याचारों से त्रस्त कर दिया। उसके आतंक से आकाश और धरती दोनों कांप गए। देवताओं के सब्र का बांध टूट गया। देवताओं ने फिर ब्रह्मा जी से सलाह लिया। देवताओं ने कहा, पितामह, शिव भोले तो समाधि में लीन हैं, उनकी समाधि कैसे टूटे? आप शीघ्र कोई रास्ता निकालिए। शिव की समाधि टूटे, उनका विवाह पार्वती से कराया जाए। यदि शिव पुत्र नहीं हुआ तो तारकासुर का अत्याचार बढ़ता ही जाएगा। हम लोग कभी देवलोक में नहीं जा सकेंगे।
ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी लोग मिलकर कामदेव का आह्वान कीजिए। कामदेव ही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कामदेव को देव पुकारे, कामदेव चल कर आए। सभी देवताओं ने मिलकर अपने दुख को बतलाए। कामदेव को देव पुकारे, कामदेव चल कर आए। सभी देवताओं ने मिलकर अपने दुख को बतलाए। कामदेव ने कहा सुरों से, शिव समाधि तो तोड़ूंगा, लेकिन शिव के महाक्रोध से प्राण वहीं पर छोड़ूंगा। शिवद्रोही शिव के त्रिनेत्र से भला कहाँ बच पाते हैं। शिवद्रोही शिव के त्रिनेत्र से भला कहाँ बच पाते हैं। शक्ति और भोले शंकर के युगों युगों के नाते हैं, युगों युगों के नाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कामदेव ने कहा, देवताओं, शिव से बैर करना उचित नहीं है। शिव का विरोध करने वाला संहारकारी के प्रबल क्रोध का भागी होता है। आप लोग जन कल्याण की भावना से ये कार्य कर रहे हैं। मैं अवश्य आपका साथ दूंगा, किंतु ये निश्चित जानिए कि मैं जीवित वापस नहीं लौटूंगा। मैं शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करता हूँ। कामदेव इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। सारे देवता हर्ष और उल्लास से भर गए। कामदेव ने अपनी माया फैलाई। चर अचर योगी यति पशु पंछी सभी काम पीड़ित हो गए। वसंत झूम उठा, फूल खिल गए, शीतल सुगंधित हवाएं बहने लगी, नदी तालाब सब उमड़ पड़े। व्याकुल होकर नदियां उमड़ी चली समुंदर से मिलने। ताल तलैया एक हो गए, सारे वृक्ष लगे पलने। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू महादेव। व्याकुल होकर नदियां उमड़ी चली समुंदर से मिलने। ताल तलैया एक हो गए, सारे वृक्ष लगे फलने। सारे भंवरे चूस रहे रस, कलियां खिल के फूल हुई। जागी सब में काम पिपासा, ऋतु इतनी अनुकूल हुई। पशु पंछी मनुहार कर रहे, योगी सब घबराते हैं। पशु पंछी मनुहार कर रहे, योगी सब घबराते हैं। शक्ति और भोले शंकर के युगों युगों के नाते हैं, युगों युगों के नाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारे तपस्वी योगी यति सब काम के वश में हो गए। तपस्वी लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये क्या हो रहा है, हमें काम से बचाओ स्वामी। इधर कामदेव ने फूलों का धनुष बाण बनाया और शिव समाधि के पास पुष्प लताओं में छुपकर अवसर देखने लगा। कामदेव ने 5 फूलों के बाण शिव के कान के पास मारा। कामदेव की माया इतनी प्रबल थी कि शिव की समाधि टूट गई। आंखें खुली, शिव ने चारों ओर देखा, कौन दुष्ट ये कुचेष्टा कर रहा है। फूलों की झाड़ियों में कामदेव दिखाई पड़ा। शिव का क्रोध जागा, कामदेव भय से कांपने लगा। भोले का तीसरा नेत्र खुला, उसकी ज्वाला में कामदेव भस्म हो गया। त्रिनेत्र भोले ने खोला, कामदेव को जला दिया।
कामदेव की करुण मृत्यु ने सती रति को हिला दिया। त्रिनेत्र भोले ने खोला, कामदेव को जला दिया। कामदेव की करुण मृत्यु ने सती रति को हिला दिया। शिव के पास वो भागती आई, चरणों में वो बिखर गई। करुणा सागर क्या कर डाले, मैं जीते जी उजड़ गई। भस्म करे मुझको भी शंभो, क्यों मुझको ठुकराते हैं। भस्म करे मुझको भी शंभो, क्यों मुझको ठुकराते हैं। शक्ति और भोले शंकर के युगों युगों के नाते हैं, युगों युगों के नाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महासती रति के रुदन से भोलेनाथ करुणा सागर का हृदय भर आया। उन्होंने रति को धीरज बंधाया और कहा, महासती, तुम्हारे पति कामदेव ने अशोभनीय और अक्षम्य अपराध किया था, उसे दंड मिलना ही था। किंतु कामदेव की काया भस्म हुई है, उसकी आत्मा अमर है। अब वो बिना शरीर के अनंग होकर लोगों में व्याप्त होगा और अनंग कहा जाएगा। द्वापर में जब कृष्ण जी अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म होगा। उसी समय फिर तुम उसे पति के रूप में पाओगी। तब तक तुम सतीत्व की रक्षा करते हुए तपस्या करो। देवों को जब ज्ञात हो गया, रति को दान दिए शंकर। अवसर उचित जानकर सारे देव गए भोले के दर। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू महादेव। देवों को जब ज्ञात हो गया, रति को दान दिए शंकर। अवसर उचित जानकर सारे देव गए भोले के दर। सबने मिलके किया निवेदन, भोले अब विवाह कर लो। पार्वती ने घोर तप किया, उनको अब स्वीकार करो। जग का भला करो बम भोले, हम सब शीश झुकाते हैं। जग का भला करो बम भोले, हम सब शीश झुकाते हैं। शक्ति और भोले शंकर के युगों युगों के नाते हैं, युगों युगों के नाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवताओं ने कहा, भोलेनाथ, आपके इस विवाह से तीनों लोकों का भला होगा। तारकासुर के अत्याचारों से सबको मुक्ति मिलेगी। प्रभु, हम लोगों का निवेदन आप स्वीकार करिए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हम आप लोगों से बाहर नहीं हैं। यदि आप लोगों की इच्छा है कि मुझे विवाह करना चाहिए तो ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। आप लोग मुहूर्त निकलवाइए, राजा हिमाचल को सूचना भिजवाइए और विवाह की तैयारी कीजिए। सारे देवता प्रसन्न हो गए। सब भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को बुलवाया। उन्हें लग्न पत्री लाने के लिए राजा हिमाचल के पास भेजा। सप्त ऋषि लग्न पत्री लाए। ब्रह्मा जी ने देखा और शिव जी से विचार विमर्श करने कैलाश गए। मुहूर्त निकलवाया। राजा ने विवाह की तैयारियां प्रारंभ करवा दी। नगर को सजाने का आदेश दे दिया। यहाँ शिव भोले का श्रृंगार करके उन्हें दूल्हा बनाया गया।